जय हिंद साथियों, द स्टूडेंट लाइफ एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं परवेज आलम। दोस्तों, आज का जो हमारा नया टॉपिक है वो है भारत के पर्वत, और इसी के अंतर्गत आज हम अपनी क्लास करेंगे। और इस क्लास में हम आज करेंगे पार्ट 1, और पार्ट 1 में जो हम करेंगे आज 30 क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे, और इसका भी सेकंड पार्ट आएगा, उसमें भी हम 30 क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। तो हमारा जो पढ़ाने का तरीका है, जो हमारा प्रैक्टिस कराने का तरीका है, वो उस तरीके से आपको समझ लीजिए कि यहाँ पर आपको एक साइड में क्वेश्चन दिखता है, उसके 4 ऑप्शन दिखते हैं, और उस 4 ऑप्शन में से आपको अपनी नोटबुक में 30 क्वेश्चन कंप्लीट नोट करके रखने हैं। और उसमें जिसका आपको लगता है पहले का बी, तो आपको बी भरना है, सी लगता है सी भरना है। फिर मैं उसे रीड करूँगा, और रीड करके जो भी उसके ऑप्शंस होते हैं उन ऑप्शन से अगर कोई क्वेश्चन बनता है वो भी बताया जाएगा, जो उसका राइट ऑप्शन है वो भी बताया जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि पढ़ाने का तरीका जो है क्वेश्चन प्लस थ्योरी दोनों चीज़ें बताई जाती हैं, जो कि ये होता है कि अगर किसी भी ऑप्शन से अगर अदर कोई क्वेश्चन बन सकता है तो उसको भी हमारे द्वारा कवर कराया जाता है। ये नहीं कि 30 क्वेश्चन का आंसर आपको बता दिया और उसके बाद काम खत्म कर दिया। और ये जो कवर करता है, ये जितने भी आपके वनडे एग्जाम होते हैं उन सबको कवर करता है। इसलिए मैं पूरा प्रयास करता हूँ कि आपके लिए इतने मोस्ट क्वेश्चन उठाकर लेकर आए कि जो आपके एग्जाम में आपको बहुत मदद करें। पहला क्वेश्चन दे रखा है, और पहले क्वेश्चन को आप ध्यान से देखें। और ध्यान से देखने का मतलब यह होता है कि आपको अपने क्वेश्चन को 1 या 2 बार रीड कर लेना चाहिए, उसके बाद ही आपको राइट आंसर देना चाहिए। तो पहला क्वेश्चन ये है, भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित पर्वत है। तो भारत की जो उत्तरी सीमा है उस पर स्थित जो पर्वत है वो बताना है आपको। यहाँ पर बता रखा, पहला ऑप्शन दे रखा अरावली, दूसरे में दे रखा है हिमालय, और तीसरे में दे रखा नीलगिरी, और फोर्थ में दे रखा है मैकाल। तो आपको ध्यान में रखना है कि जब भारत का हम प्राकृतिक विभाजन करते हैं तो उसी आधार पर हम देखते हैं कि भारत को हम किस तरीके से बांट सकते हैं। उत्तरी पर्वतीय प्रदेश बांट सकते हैं, उसके बाद भारत का विशाल मैदान, फिर दक्कन का पठार, फिर प्रायद्वीप तट, इस तरीके से बांट सकते हैं। प्रायद्वीप का तट होता है, तटीवर्ती मैदान होता है, उस तरीके से बांट सकते हैं। तो आपका जो इसका राइट आंसर है, यहाँ भारत की उत्तरी सीमा की बात चल रही है, तो उत्तरी सीमा पर एक ही चीज़ मिलती है, वो है हमारी क्या, हिमालय पर्वत। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा। लेकिन अरावली पर्वत श्रेणी जो पड़ती है वो दिल्ली के पालनपुर, दिल्ली से लेकर और गुजरात तक पड़ती है, और इसका सबसे ज़्यादा क्षेत्र जो पड़ता है वो कहाँ पड़ता है, राजस्थान में पड़ता है। और अरावली पर्वत श्रेणी का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर देखा जाए तो गुरु शिखर है, और वहीं पर गुरु शिखर पर क्या है, दिलवाड़ा का मंदिर स्थित है। जैनियों का जो दिलवाड़ा का मंदिर है वो कहाँ पर स्थित है, गुरु शिखर पर स्थित है। इसके बाद नीलगिरी की पहाड़ी जो है ये नीचे क्षेत्र में पड़ती है, भारत के दक्षिणी क्षेत्र में पड़ती है, तो ये होता है। इसके बाद मैकाल पहाड़ी जो हमारे अरावली पर्वत श्रेणी जो हमारा अमरकंटक है और हमारे जो विंध्याचल पर्वत श्रेणी है उसी के साइड में, इसके पूर्व में ये वाली मैकाल पहाड़ी पड़ती हैं। तो सेकंड क्वेश्चन ये रहा। सेकंड क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिए, हिमालय पर्वत एक प्रमुख प्रकार है। तो हिमालय पर्वत का एक प्रमुख प्रकार है कि वो किस तरीके से बना। यहाँ पर पहला ऑप्शन में दे रखा है ज्वालामुखी पर्वत, दूसरे में दे रखा है आपको बलित पर्वत, इसके बाद दे रखा है ब्लॉक पर्वत, इसके बाद दे रखा है अवशिष्ट पर्वत। तो यहाँ पर आपको राइट आंसर बताना है। राइट आंसर आप ध्यान से सोचकर बताइए कि हिमालय की उत्पत्ति जो हुई थी वो किस तरीके से हुई थी। तो आपको इजीली इसका क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। अगर आपको नहीं पता है तो यहाँ पर 2 प्लेटें आपस में टकराई थी, एक तो गोंडवाना लैंड और एक अंगारा लैंड। जब आपस में टकराया था तो वहाँ पर क्या हुआ, एक बलित पर्वत का निर्माण हुआ, जिसे हम कहते हैं हिमालय पर्वत। तो बलित पर्वत का मतलब ये होता है जब 2 चीज़ें आपस में इस तरीके से आके मिलती हैं, और मिलने के बाद ये इस तरीके से फोल्ड पड़ जाता है ऊपर की ओर, तो ये क्या होता है, हमारा बलित पर्वत कहलाता है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा। ये रहा थर्ड क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिए, भारत में सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है। तो पहले में दे रखा है गार्डविन आस्टीन, इसके बाद दे रखा है कामेट, इसके बाद दे रखा है थर्ड में नंदा कोटा, इसके बाद दे रखा है फोर्थ में दे रखा है नंदा देवी। तो बताना है आपको भारत में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो भारत में सबसे ऊंची चोटी जो है इसकी वो ए है, गार्डविन आस्तीन, इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसके बाद नंदा देवी उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी है। और इसके बाद फोर्थ को आप ध्यान से देखिए, भारत में हिमालय पर्वत की सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है। तो भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है ये आपको बताना है। तो पहले में दे रखा है नंदा देवी, दूसरे में दे रखा है नंगा पर्वत, और इसके बाद दे रखा है फोर्थ में सी में दे रखा है कंचनजंगा, और फोर्थ में दे रखा है धौलागिरी। तो आपको ध्यान से इसका आंसर देना, जल्दबाजी नहीं करनी। भारत में हिमालय की सर्वोच्च पर्वत चोटी, तो ये आपको ध्यान से देना है इसका राइट आंसर। अगर आपको समझ में आ रहा होगा तो मैंने बताया था कि भारत का सबसे सर्वोच्च शिखर कौन सा है, तो वो है K2। और मैंने पूछा कि भारत में अवस्थित है भारत की सबसे ऊंची चोटी, तो वो कौन सी है,
कंचनजंगा, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा। इसके बाद धौलागिरी जो पड़ती है नेपाल में पड़ती है, और नंगा पर्वत जो पड़ता है वो भी उत्तराखंड साइड में पड़ता है, और उसके बाद नंदा देवी ये भी उत्तराखंड की है। तो इस तरीके से इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। इसके बाद 5 को आप ध्यान से देखिए और बताइए इसका राइट आंसर क्या है। भारत की कौन सी पर्वत श्रेणी नवीनतम है? तो भारत की सबसे नवीनतम पर्वत श्रेणी जो बनी है अभी कौन सी बनी है? आप सभी जानते हैं कि हिमालय बनी है। इसका राइट आंसर इजीली मिल जाएगा आपको। ये क्या है? इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। और सतपुड़ा ये हमारी दक्षिण भारत की पर्वत श्रेणी है, और अरावली पर्वत श्रेणी ये भी हमारी सबसे पुरानी पर्वत श्रेणी मानी जाती है, जो कि आर्कन क्रम की चट्टानों के काल में बनी थी। और इसके बाद ये रहा 6 को आप ध्यान से देखिए। निम्नलिखित में से कौन भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर है? तो भारत का सबसे ऊंचा जो सर्वोच्च शिखर है वो कौन सा है, ये बताना है आपको। तो भारत में देखो माउंट एवरेस्ट है, नहीं हो सकता, इसे तो कट कर दीजिए। इसके बाद ये नेपाल में पड़ता है माउंट एवरेस्ट, कट कर दीजिए। इसके बाद नंदा देवी और नंगा पर्वत ये हैं, और कंचनजंगा। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर नंदा देवी कंचनजंगा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 6 का डी हो जाएगा। ये रहा 7 को आप ध्यान से देखिए। निम्नलिखित में से कौन सी हिमालय की पर्वत चोटी असम राज्य में स्थित है? तो असम राज्य में कौन सी सबसे जो चोटी है वो कौन सी है? तो यहाँ पर नंदा देवी है, नामचबरवा है, धौलागिरी है और कंचनजंगा है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ये इसका बी हो जाएगा। क्यों? कंचनजंगा सिक्किम में है, धौलागिरी नेपाल में है, नंदा देवी उत्तराखंड में है, और नामचबरवा कहाँ पर है? असम राज्य में है। तो इसका राइट आंसर असम राज्य में इसलिए है क्योंकि यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश भी आ सकता है, क्योंकि इन दोनों की सीमा पर ही अवस्थित है। तो इसलिए इसका राइट आंसर जो हो जाएगा असम है। अरुणाचल प्रदेश नहीं दे रखा, अगर अरुणाचल प्रदेश आता है तो अरुणाचल प्रदेश का राइट आंसर होता है। इसके बाद देखना है आपको 8 को ध्यान से देखिए और बताइए कि हिमालय की उत्पत्ति किस भूसन्नति से हुई है? तो किस भूसन्नति से हुई है आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर आपको बहुत आसानी से मिल जाएगा। इसका राइट आंसर जो है 8 का ए है। किससे हुई? तैतीस से हुई है। तैतीस एक सागर है, उसी के द्वारा इसकी उत्पत्ति हुई है। इसके बाद रखा 9 को आप ध्यान से देखिए। हिमालय का पाद प्रदेश हिमालय का पाद प्रदेश निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? तो पाद प्रदेश का मतलब ये होता है कि वह स्थान जहाँ पर लोग पैदल भी चल सकते हैं। तो वह स्थान आपको बताना है हिमालय कौन सा क्षेत्र ऐसा है। तो बताइए ट्रांस हिमालय में लोग पैदल चल सकते हैं, चल तो सकते हैं, लेकिन वो सारा क्षेत्र क्या है हमारा, क्या है वो पूरा क्षेत्र पर्वतीय का है। इसके बाद देखा जाए यहाँ पर शिवालिक हिमालय, इसका राइट आंसर है। गोदावरी एक नदी का नाम है, आप सभी जानते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। सॉरी सी नहीं, डी हो जाएगा। शिवालिक इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद 10 देखिए। 10 को देखना है आपको। नंदा देवी स्थित है। नंदा देवी स्थित है कहाँ पर बताइए? तो नंदा देवी आप सभी जानते हैं उत्तराखंड में स्थित है, या हिमाचल में? उत्तराखंड में स्थित है। 10 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। मैंने बताया था कामित, नंदा देवी, बद्रीनाथ, बंदरपुक्ष ये सब पर्वत शिखर कहाँ के हैं? उत्तराखंड के हैं। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा बी हो जाएगा। इसके बाद देखिए आप ध्यान से कि बद्रीनाथ अवस्थित है, तो फिर बद्रीनाथ आ गया, वो कहाँ पर है स्थित है? तो 11 का स्थित बताना है आपको। 11 को थोड़ा ध्यान से देखिए और बताइए कि कुमाऊनी हिमालय जो पड़ता है, जो शुरुआत होती है उसकी कहाँ से होती है? उत्तराखंड से होती है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि उत्तराखंड में ही क्या पड़ता है? बद्रीनाथ पड़ता है। तो इसके लिए इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। इसके बाद देखिए आप यहाँ पर 12 को आप ध्यान से देखोगे तभी इसका आंसर मिलेगा, तभी आंसर नहीं मिल सकता। क्या आपको 2 ऑप्शन भी पता होगा तो आप इजीली इसका क्वेश्चन का आंसर निकाल लोगे। तो यहाँ पर दे रखा है सूची 1 को सूची 2 से मिलाना। देखिए आप ध्यान, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना। सूची 1 में दे रखा है पंजाब हिमालय। तो पंजाब हिमालय कहाँ से है? ये नदियों के बीच, नदियों के आधार पर क्या करा गया है? किसका बंटवारा करा गया है? किसको बांटा गया है? हिमालय को बांटा गया है नदियों के आधार पर। तो आपको ध्यान से देखना है और बताना है। तो हिमालय, पंजाब हिमालय पहले में दे रखा, दूसरे में दे रखा है कुमाऊनी हिमालय, तीसरे में दे रखा है नेपाल हिमालय और असम हिमालय। तो आपको ध्यान से इसका राइट आंसर बताना है, थोड़ा सोच विचार करके। तो ध्यान से देखो और बताइए, मैचिंग करने की कोशिश करिए, जब मिलेगा। ये इजी क्वेश्चन नहीं, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। सोचो। सबसे पहले मिलाते हैं पंजाब हिमालय। पंजाब हिमालय कहाँ से कहाँ तक पड़ता है? पंजाब हिमालय जो पड़ता है सिंधु से सतलज के बीच में पड़ता है। सिंधु से सतलज के बीच में पड़ता है। तो पहले ए को किससे मिलाएंगे हम? 3 से मिलाएंगे। पहले ए को किससे मिलाएंगे? 3 को मिलाएंगे। और उसके बाद देखिए यहाँ पर, इसके बाद थोड़ा ध्यान से देखिए कि फिर बी को मिलाते हैं। बी को किससे मिलाएंगे बताओ? कुमाऊनी हिमालय। कुमाऊनी हिमालय जो पड़ता है वो सतलज से
काली नदी के बीच में पड़ता है, सतलज से काली नदी के बीच में। तो इसका मतलब ये है कि हम बी को जो मिलाएंगे ए से मिलाएंगे, तो बी को ए से मिलाएंगे तो यहाँ पर हमें इजीली क्वेश्चन मिल गया आंसर कि हाँ ए को जो मिलाते 3 से मिला रहे हैं और बी को किससे मिला रहे हैं, 1 से मिला रहे हैं। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए कि पहले ऑप्शन में किस में ऐसा है, कौन सा ऑप्शन ऐसा है 3 और 1। पहले का ए का जो आ रहा है बी 3 आ रहा है और बी का 1 आ रहा है। तो यहाँ पर किस में आ रहा है, 2 ऑप्शन ऐसे हैं, 2 में कौन सा ए और बी हो रहा है, लेकिन बी और ए में देखा जाए बी वाला जो ऑप्शन है, बी वाले ऑप्शन में कहता है ए वाला, तो मतलब ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये देखिए आप 13 को आप ध्यान से देखिए, हिमालय में हिम रेखा निम्न के बीच होती है। तो यहाँ जो ऑप्शन दे रखे हैं इन ऑप्शन के आधार पर बताना है कि किन के बीच में होती है। तो पहले में दे रखा है 5400 से 6000 पूर्व में, इसके बाद दे रखा है बी में दे रखा है 4000 से 5800 मीटर पश्चिम में, इसके बाद दे रखा है सी में दे रखा है 4500 से 6000 मीटर पूर्व में, इसके बाद दे रखा है 4500 से 6000 पश्चिम में। तो यहाँ पर ध्यान रखना है कि हिमालय की सबसे ज़्यादा ऊंचाई है वो कहाँ पर है, हिम रेखा जो सबसे ऊंचाई पर है कहाँ पर है, वो पश्चिम में है या उत्तर में है। तो यहाँ पर पश्चिम में है, पश्चिम में है, पूर्व में नहीं है, पश्चिम में है। तो पश्चिम में सबसे नीचे पे होगी कि कम क्षेत्र पे ही क्या हो जाएगा, बर्फ जमनी शुरू हो जाएगी, उसे कहते हैं हिम रेखा। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 4500 से 6000 पश्चिम में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर 14 को आप ध्यान से देखोगे तभी इसका राइट आंसर मिलेगा। निम्न में से कौन सी पर्वत चोटी संसार की दूसरी सर्वोत्तम पर्वत चोटी है। तो दूसरी सर्वोत्तम पर्वत चोटी कौन सी है, सबसे पहली चोटी जो है कौन सी है, माउंट एवरेस्ट है 8850 मीटर। और इसके बाद दूसरी बतानी है आपको, तो दूसरी जो है वो है K2, और K2 का मतलब क्या है, गार्डविन आस्टीन। इसके बाद कंचनजंगा कहाँ पर है, सिक्किम में है, कंचनजंगा सिक्किम में है। इसके बाद नंगा पर्वत कहाँ पर है, ये भी उत्तराखंड साइड में है। और इसके बाद नंदा देवी, ये भी उत्तराखंड साइड में है। तो इसके बाद ये रहा 15 को आप ध्यान से देखोगे तो भी चलेगा आपको पता, काराकोरम पर्वत श्रेणी का पूर्व नाम क्या है। तो ये बहुत मोस्ट क्वेश्चन है, इसे थोड़ा सोच विचार करके देना आप जवाब, कभी आप कुछ और ही छाप दो इसका। तो ध्यान में रखना आपको कि K2 इसका अभी नया नाम है, लेकिन इसका पुराना नाम जो था वो है इसका क्या है, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। थोड़ा सोच विचार करके आंसर दीजिए, ठीक है। यहाँ पर बी इसका हो जाएगा, कृष्णगिरी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसके बाद सागर माथा किसे कहते हैं, माउंट एवरेस्ट को कहते हैं, तो इसलिए एलिमिनेट हो गया। इसके बाद राकापोसी, ये भी हमारा क्या है, जम्मू लद्दाख का एक पर्वत शिखर है या जम्मू कश्मीर का, इन 2 क्षेत्रों में पड़ता है। और ये भारत का सबसे तीव्र गति ढाल वाला जो क्षेत्र पर्वत है वो कौन सा है, राकापोसी है। इसके बाद K2 श्रेणी कोई होती नहीं, तो इसलिए इसका राइट आंसर ये कुछ हो ही नहीं सकता, तो इसका भी हो जाएगा। इसके बाद रखा 16 को आप ध्यान से देखिए, हिमालय श्रेणी क्षेत्र में मिलने वाली संकीर्ण तथा अनुदैर्घ्य घाटियों को किस नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर जो मैंने बताया था 2 घाटियाँ पाई जाती हैं हिमालय क्षेत्र में, ठीक है। एक तो पूर्व क्षेत्र की बात करी जाए तो क्या कहलाती है, द्वार कहलाती है। अगर पश्चिम में चले जाए तो क्या कहलाती है, दून कहलाती है। जैसे पूर्व का क्षेत्र हरिद्वार, सेम कंडीशन अप्लाई करी जाए, पश्चिम में दून मतलब देहरादून। तो इस तरीके से 2 घाटी पाई जाती हैं। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो ए हो जाएगा। इसके बाद मर्ग, यहाँ पर डी ऑप्शन की बात करी जाए, डी तो यह क्या होता है, मर्ग जम्मू कश्मीर में घास के मैदानों को कहते हैं, तो इसका ठीक है ये होता है। तो इसका राइट आंसर 16 का ए हो जाता है। इसके बाद रखा 17 को आप ध्यान से देखिए, लघु हिमालय श्रेणी की ढालों पर मिलने वाले छोटे छोटे घास के मैदानों को जम्मू कश्मीर में क्या कहते हैं। तो मैंने पीछे बात करी थी, पिछले वाला ऑप्शन से अगर तुम एलिमिनेट करोगे तो बहुत इजीली निकल जाएगा। और मैंने क्लास में भी आपको कई बार पढ़ा दिया है कि जो जम्मू कश्मीर के जो क्षेत्र होते हैं उनमें घास के मैदान होते हैं, जैसे सोनमर्ग, गुलमर्ग। तो मैंने इस तरीके से मर्ग के कहते हैं, वहाँ पर घास के मैदानों को कहते हैं। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो ए हो जाएगा 17 का। और ये बुग्याल है, और बुग्याल उत्तराखंड में घास के मैदानों का आता है। और इसके बाद ये रहा 18 को आप ध्यान से देखेंगे और देखने के बाद आपको इसका आंसर मिल जाएगा। लघु हिमालय श्रेणी की ढालों पर मिलने वाले छोटे छोटे घास के मैदानों को उत्तराखंड में क्या कहा जाता है। तो आप ध्यान से देखोगे तो आपको राइट आंसर मिल जाएगा। दून घाटियों कहते हैं, इससे कट कर दीजिए। इसके बाद मर्ग जम्मू कश्मीर में घास के मैदानों कहते हैं, इसे भी कट कर दीजिए। इसके बाद चोस, इसे भी कट कर दीजिए। इसके बाद राइट आंसर जो हो जाएगा इसका बुग्याल या प्यार कहते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। मैंने क्लास में अपने तुम्हारे नोट्स में लिखवाया है, ध्यान रखना इस बात को। ये रहा 19 को आप ध्यान से देखिए, सतलज और काली नदियों के बीच में
बीच में हिमालय का कौन सा प्रादेशिक विभाग स्थित है? तो यहाँ पर आपको जवाब देना है। इसका राइट आंसर क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, कुमाऊनी हिमालय। ठीक है, ये उत्तराखंड साइड में पड़ता है। मैंने भी आपको पिछले वाले क्वेश्चन में बताया था, उससे आप इजीली से निकाल लेंगे। इसके बाद यार 2020 को आप ध्यान से देखिए। काली और तीस्ता नदियों के बीच हिमालय का कौन सा प्रादेशिक विभाग स्थित है? तो यहाँ पर काली और तीस्ता नदी के बीच की बात चल रही। काली और तीस्ता नदी के बीच में कौन सा क्षेत्र पड़ता है, आपको ये बताना है। 20 का जो पड़ता है क्षेत्र वो पड़ता है नेपाल हिमालय। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। इसके बाद रखा है 21 को आप ध्यान से देखिए और बताइए किस हिमालय चोटी को सागर माथा कहते हैं? तो किस हिमालय चोटी को सागर माथा कहते हैं? आप सभी जानते हैं कि नेपाल में माउंट एवरेस्ट को कहते हैं सागर माथा कहते हैं। तो यहाँ पर क्या है? इसका सी हो जाएगा, नंगा पर्वत और धौलागिरी कंचनजंगा। आप सभी जानते हैं, मैंने पीछे बता दिया। धौलागिरी तो नेपाल की है, कंचनजंगा सिक्किम की है और नंगा पर्वत कहाँ का? उत्तराखंड साइड का है। तो इसके बाद दे रखा है 22 को आप ध्यान से देखिए। एडम हेनरी तथा तेंजिंग नार्गो द्वारा विश्व की सर्वोत्तम पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट पर सबसे पहले किस वर्ष में विजय प्राप्त की? तो किस वर्ष में सबसे पहले माउंट एवरेस्ट में चढ़े थे ये दोनों लोग? तो आपको राइट आंसर बताना है। 1898 ईस्वी में, 1993 ईस्वी में, 1997 ईस्वी में, 1959 ईस्वी में। तो इसका राइट आंसर आपको बताना है। और यहाँ पर आप देखते चलना कि कितने मोस्ट क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 22 का बी हो जाएगा। इसके बाद 23 को देखिए। 23 देखिए, नंदा देवी चोटी स्थित है। तो नंदा देवी चोटी स्थित है कहाँ की है? आप सभी जानते हैं, बहुत ईजी है। कहाँ की है बताइए? कुमाऊनी हिमालय की। कुमाऊनी हिमालय क्यों? क्योंकि उत्तराखंड साइड में पड़ता है। और नंदा देवी कहाँ की है? उत्तराखंड की है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। इसके बाद देखिए 24 बहुत ईजी क्वेश्चन है। हिमालय पर्वत की एक श्रेणी आराकान योमा का कहाँ स्थित है? आराकान योमा कहाँ पर स्थित है? बहुत ईजी है, अगर जिसने पढ़ रखा होगा हिमालय को सही से तो वो बता देगा क्या है इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? म्यांमार हो जाएगा। म्यांमार के क्षेत्र में जो जाकर इसका नाम पड़ जाता है वो आराकान योमा का नाम से पड़ जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। इसके बाद ये रहा 25 में दे रखा है। जम्मू कश्मीर में स्थित निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों का पूर्व से पश्चिम की ओर क्रम लिखिए। तो पूर्व से पश्चिम की ओर क्रम लिखना है हमें पर्वत श्रेणियों का। तो पर्वत श्रेणी यहाँ पर ऑप्शन से एलिमिनेट करना सीखना, आपको ऑप्शन से एलिमिनेट करना है। ये क्वेश्चन अच्छा है, IAS 1995 में पूछा गया था। तो यहाँ पर सबसे पहले आप सभी जानते हैं काराकोरम। ठीक है, काराकोरम तीसरे नंबर पे। तो तीसरे नंबर वाला आप सबसे पहले देखिए, तीसरा नंबर वाला कौन सा ऑप्शन है? तो कौन सा ऑप्शन है? यहाँ पर सी ऑप्शन है, काराकोरम। इसके बाद लद्दाख, लद्दाख के बाद जास्कर, जास्कर के बाद पीर पंजाल। तो ये पर्वत श्रेणी का क्रम है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। ये रखा 26 को आप देखिए। भारत की सर्वोत्तम पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो भारत की सर्वोत्तम पर्वत श्रेणी कौन सी है? आप बताइए जल्दी से। इसका राइट आंसर क्या होगा? भारत की बात चल रही है, K2 है इसमें। ठीक है, नंदा देवी है। ठीक है, माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा। तो 26 का राइट आंसर जो हो जाएगा K2 कार्डविनास्टीन। इसका राइट आंसर है, इसका ए हो जाएगा। नंदा देवी उत्तराखंड में, कंचनजंगा कहाँ पर है? सिक्किम में। माउंट एवरेस्ट कहाँ पर है? नेपाल में। इसके बाद रखा 27 देखा कुल्लू घाटी निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों के बीच स्थित है। तो कुल्लू घाटी किस किस के बीच में है? आप सभी जानते हैं, इजी क्वेश्चन है। धौलधार पर्वत, धौलधार और इसके बाद पीर पंजाल। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। मैंने क्लास में पढ़ाया आपको। 27 का ए हो जाएगा। इसके बाद रखा 28 को आप ध्यान से देखिए। उत्तराखंड का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। तो उत्तराखंड का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? चारों उत्तराखंड के पर्वत शिखर हैं, बद्रीनाथ, केदारनाथ, कामित और इसके बाद नंदा देवी। तो नंदा देवी उत्तराखंड में पूछा गया। तो उत्तराखंड पीछे 2000 में पूछा गया, 2002 में पूछा गया। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा डी हो जाएगा। इसके बाद ये रहा 29 को ध्यान से देखिए। शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ है। शिवालिक श्रेणी का निर्माण जो हुआ है वो किस काल में हुआ है? तो इसका राइट आंसर आपको बताना है क्या? सेनोजोइक में इसका हुआ है निर्माण। ये मैंने आपको लिखवाया नहीं, लेकिन आप इसे देख लीजिए, इसका सेनोजोइक में हुआ है। इसके बाद रखा है आज का लास्ट क्वेश्चन और सबसे मोस्ट क्वेश्चन, और इस ध्यान से देखिए। हिमालय का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कंचनजंगा भारत के किस राज्य में स्थित है? तो कंचनजंगा भारत के किस राज्य में स्थित है? मैं 10 बार बता चुका हूँ, 30 क्वेश्चन में कम से कम 5-6 बार तो ये आ चुका है। और आपको इसका राइट आंसर बताना होगा क्या? सिक्किम में है। और इस तरीके से हमने कंप्लीट क्वेश्चन कर लिए हैं। अब ये वाला क्वेश्चन आपको मुझे कहाँ बताना है? कमेंट में बताना है। निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो प्राचीन पर्वत श्रेणी आपको बताना है। और ये बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कब देंगे? कमेंट में देंगे। ये हमारा कल का जो नेक्स्ट पार्ट होगा उसका ये पहला क्वेश्चन होगा। तो पहला क्वेश्चन आपको सेकंड वीडियो में बताऊंगा और इसका आंसर मुझे आप इस वीडियो के कमेंट में दे सकते हैं। कल जो हमारा नेक्स्ट पार्ट जो शुरू होगा वो इस वीडियो से होगा।